ब्रिगेड साहब, कल की जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस रही उसमें दहशत गर्दी के खात्मे का अज़्म, नेटवर्क को तोड़ने के हवाले से बात हो रही है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर अमल दरामद की भी बात की गई। कैसे देखते हैं कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप, सॉरी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस को? देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस होती है। जब भी कोर कमांडर की कॉन्फ्रेंस होती है, चीफ ऑफ आर्मी साहब उसको हेड करते हैं और उसमें बहुत जो भी मुल्क के मसाइल उस पर चल रहे होते हैं उस पर एक लाइमर बनाया जाता है। और सबसे पहले तो हमेशा वो जितने हमारे शोहदा हैं जो इन ऑपरेशन दहशत गर्दी में लड़ते हुए शहीद हुए हैं, उसके बाद जो हमारे सिविल आर्म फोर्सेज हैं, सिविलियन हैं, उनकी सारे सवाब के लिए दुआ की जाती है, उनके दर्जात बुलंद के लिए की जाती है, उनकी जो कुर्बानी है उनकी बड़ी तारीफ़ की जाती है, उसको सराहा जाता है। कौम उसकी बड़ी ही जिम्मेदार है। और उसके बाद इलाकाई और अपने मुल्की मफाहलात जो होते हैं उनको देखा जाता है, उस पर जिक्र किया जाता है। ख़ास तौर पे दहशत गर्दी की बात है, उस पर इज़हार तशवीश किया गया। बलूचिस्तान की सिचुएशन को बताया गया कि बलूचिस्तान में आवाम को कैसे गुमराह किया जा रहा है, उनको उनके हकूक़ पामाल किए जा रहे हैं। फ़ॉरेन जो इंडियंस हैं रॉ वो उसमें मुलव्वस है और वो उनको साथ मिला के उनके अफ़गानिस्तान के रास्ते थे वो वहाँ पर दहशत गर्दी फैला रही है। फ़र्जों की बात की गई है, किस तरह अफ़गानिस्तान चाहते हैं, उनके खिलाफ पाकिस्तान में कोई जगह नहीं है, वो उसकी बात की गई है। कश्मीर की बड़ी डिटेल बात की गई है, उनके हकूक़ के बारे में। कंट्रोल लाइन भी एक्टिवेट हुई है जिस पे भारतीय गैर जिस फौज की जिसे कहते हैं ना बिला इश्तियाल फायरिंग के वाक़यात भी हैं, उस पर भी गुफ्तगू हुई। ब्रिगेड साहब, ये बताइएगा कि बलूचिस्तान के तनाजुर में और खैबर पख्तूनख्वा के तनाजुर में जो दहशत गर्दी का नेटवर्क और नेक्सस हमें नज़र आता है, उसके हवाले से जो मरबूत फ़ैसले किए गए हैं और जिसके ऊपर डेटरेंस की बात की जाती है ना कि पाकिस्तान का अंदरूनी तौर पर मजबूत होना और दिफा जो है वो कितना ज़रूरी है, उस पर इक़दामात को कैसे देखेंगे आप? देखिए, बड़ी क्लियर बात की गई है कि अज़्ब इस्तेहकाम में आप कैपेसिटी ऑफ जो आर्म फोर्सेस उनकी बढ़ाई जानी चाहिए। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन और ज़्यादा किए जाएंगे, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। चीफ आर्मी साहब नासिम मुनीर ने बरहा एक बात की है कि हमने तहैया किया हुआ कि मुल्क से दहशतगर्दी को ख़त्म करेंगे। इसके लिए हम दहशतगर्दों को मारते रहेंगे, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करते रहेंगे, जितनी कुर्बानियाँ देनी है, शहादत देनी हम देते रहेंगे। लेकिन हाँ, अगर आपने मुल्क से जड़ से दहशतगर्दी ख़त्म करना है तो फिर आप बात करते हैं अज़्ब इस्तेहकाम की, इलीगल स्पेक्ट्रम की, जो हुंडी का साथ है, फाइनेंशियल टेररिज्म, उसको ख़त्म करना है। एलिमेंट ऑफ नेशनल पावर जितने हैं उनको इस्तेमाल करना है। मकसद ये है कि पूरी कौम मिल के, तमाम हुकूमत के जितने भी ऑर्गन हैं मिल के इसके लिए गेयरअप होने चाहिए ताकि इसको जड़ से ख़त्म करें। और इसके लिए ज़ाहिर है कि आप हर किस्म की आपको बॉर्डर मैनेजमेंट कैसे हो रही है, इलीगल पैसा हुंडी का कैसे आता है, स्मगलिंग का पैसे कैसे आता है, नारकोटिक्स का पैसे आता है, ये इधर जाता है, फनलिंग होती है टेररिज्म में, इसको कैसे रोकना है, नेक्टा को फॉल कैसे करना है, 14 नकात के जो पॉइंट अभी लेटेस्ट बनाए हैं नेशनल प्लान के, उन पे अमल कैसे करना है, ये सारी चीज़ें मिलाएंगे तो फिर ख़त्म होगी दहशतगर्दी। इसलिए फ़ौज अकेली दहशत के खिलाफ लड़ती रहेगी, मारती रहेगी, शहादतें देती रहेगी, लेकिन ख़त्म करना है तो फिर अज़्म इस्तेहकाम के पूरी कौम के साथ खड़ा होना पड़ेगा। जी, इसके साथ साथ हम जो हालिया वाक़यात हैं बलूचिस्तान के, बल्कि ज़िला केच में अगर ऑपरेशन के दौरान हम देखें जिस तरह दहशतगर्दों को मारा गया, उसके अलावा हम IBOs ऑपरेशंस देख रहे हैं। तकरीबन 180 IBOs ऑपरेशन डेली बेसिस पे होते हैं बलूचिस्तान KP के हर जगह पे। आपको लगता है ऐसा है कि हमें कोई बड़े ऑपरेशन की, काइनेटिक ऑपरेशन की ज़रूरत है या उसके ऊपर उसकी तरफ जाना पड़ेगा? आई थिंक फ़िलहाल तो कोई ज़रूरत नहीं है। आपने इसकी कैपेसिटी बढ़ानी है इंटेलिजेंस ऑपरेशन की, इसको ज़रूर करें और कंटिन्यूस करते रहें। साथ ही साथ आपको मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी की ज़रूरत है। आप ऑपरेशन कर रहे हैं, दहशतगर्दों को मार रहे हैं, कुर्बानियाँ दे रहे हैं, शहादत दे रहे हैं, लेकिन जो कौम प्लस पार्टियाँ हैं, जो मॉडरेट हैं, जो पाकिस्तान के आइन और कानून को मानती हैं, उनसे ज़रूर मुज़ाकरात करें, उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुनें, वो क्या कहते हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं। वो हमारी इस्लामाबाद से एक टीम जानी चाहिए, फेडरल मिनिस्टर की स्ट्रॉन्ग टीम, कोयटा जाके बैठे, चाहे उनको 1 महीना लगाना पड़े, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें। अगर उनकी महरूमियाँ भी समझते हैं क्या, तब वो दूर करें। और साथ ही साथ ये जो लेकिन ब्रिगेडियर साहब, आपने ये देखा है कि महारंग लांगू के बाद बहुत सारी जमातें जिनका आपने इशारा भी किया, अख्तर मिंगल साहब की मैं बात करूँगा, और जिस तरह उन्होंने सियासत चमकाने की कोशिश की है, आपको नहीं लगता कि उनके साथ बात करके उनको इंगेज किया जाए या फिर उनको भी आड़े हाथों लेना पड़ेगा? देखें, आप उनसे एक दफ़ा बात कर लें, उनको कहें जी आप इलीगल काम कर रहे हैं, आप रोड्स को, रेलवे को ब्लॉक नहीं कर सकते हैं, ये बिल्कुल। और जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, तारीफ़ें कर रहे हैं कि ये इनकी BLA की, और BLA आपको पता है कि दहशतगर्द तंजीम है, उसके खिलाफ हमारी मुसल्लह फ़ौज पाकिस्तान कौम लड़ रही है।
اور ایسے لوگوں کی آپ اگر فیور کرتے ہیں، ان کی سپورٹ میں آتی ہے، یا قومی یکجہتی کمیٹی کے بارے میں جو کہ کھلا بات ہے کہ وہ دہشت گردی تنظیم کے ساتھ ہیں، اور یہ جو را ان کو فنڈ کر رہی ہیں، آپ کے سامنے کیا مارنگ جو لانگے انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہے کہ جی وہ کہے کہ ہاں جی جعفر ایف نے بڑے غلط بات کی دہشت گردی، میں مذمت کرتی ہوں، میں نہیں اس کبھی کے بعد کوئی مذمت کبھی کسی واقعے کی نہیں ہے، جب پنجابی مارے جاتے ہیں یا پھر جو کلنگز کی جاتی ہیں، دہشت گردی کے واقعات، جعفر ایکسپریس کا واقعہ، کوئی مذمت نہیں ہے؟ ساتھ اس کے بعد جب دہشت گردی لاشیں جاتی ہیں کوئٹہ ہاسپٹل میں، تو آپ کے سامنے کس طریقے سے اٹیک کر دی لاشیں لے جانے کے لیے، یہ زیادہ تر اس لیے کوشش کی کہ یہ مسنگ پرسن تھے، زیادہ تر جو مسنگ پرسن ہیں وہ بی ایل اے، بی ایل ایف، بی این اے میں انرول ہوئے ہیں، یہ ان کی پے رول کے اوپر ہیں، ان کے پیرنٹس کو پتہ ہے یہ صرف ڈھونگ رچایا گیا ہے مسلح کو بدنام کرنے کے لیے، اس لیے انہوں نے لاشیں اٹھائیں، اس کے بعد 3 لوگ اپنے مارے، اس کے بعد اس کو اور اس کو فلائٹ کیا، پھر روڈ بلاکنگ کی، بیمارن لانگوں کو پکڑا بھی ہوا، بہت اچھا کہ میں تو کہتا ہوں اختر مینگل صاحب کو ایک دفعہ بات کر لیں، اگر نہیں مانتے ہی شوڈ آلسو بی اریسٹڈ، کوئی قانون کو ہاتھ میں لے گا جو پاکستانی مسلح افواج کے خلاف بات کرے گا، جو بلوچ عوام کی انٹرسٹ کے خلاف بات کرے گا، میرے خیال میں اس کو کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، جو پیسفل پاکستان آئین قانون کو مانیں ان سے ضرور مذاکرات کریں، اور آپ کے سامنے آج بھی آپ دیکھیں کہ ایک شہریار بچے کی مدر نے کس طریقے سے اپیل کے دردمانہ اپیل کیا، اور کتنی وہ رو رہی تھی، افسوس کر رہی تھی کہ اس کے بچہ دینی تعلیم حاصل کرنے گیا، اس کو ورگلایا، زبردستی اس کو بے خواجہ میں شامل کیا، بی ایل اے میں شامل کیا، اس کے اس کو مروا دیا، اس کی باڈی کو چھوڑ دیا، لوگوں کو مارتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں وہ بیچارے، تو ان کو وہاں پہ چھوڑ دیا جاتا ہے، اور اس طرح ایک اور مدر نے بھی بات کی، یہ جو بات ہے، اور پھر ان کے ابھی باقی بیٹوں کو ہراساں کر رہے ہیں۔ جی اپنے بچوں سے لا تعلقی کا اظہار بھی کیا پیرنٹس کے، یہاں تک کہ واقعات ہیں، لیکن اس میں ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ جو لوگ لے کے گئے ہیں اور جو دہشت گردی کی ترغیب دینے والے لوگ ہیں، ان کا بھی ایک نیٹ ورک اور نیکسس ہے، مدارس کی بات کی جائے یا کہیں سے بھی کی جائے، اس کے اوپر پہلے بھی قانون بن چکا ہے، اب تو اور کڑی نظر رکھنی چاہیے۔ دیکھیں پاکستان میں 32,000 مدرسے ہیں، 32,000، 16,000 سے رجسٹرڈ ہیں، باقی رجسٹرڈ نہیں ہے۔ آپ کے سامنے مولانا فضل الرحمان دینی علماء نے بڑا پرابلم کریٹ کیا، نہ پتہ ہے کہ وہ پیسہ کہاں سے آتا ہے، فنڈنگ ان کو کہاں سے آتی ہے، وہ کون سے ایجنڈے پہ چلتے ہیں، کون سی دینی تعلیم دیتے ہیں، کہاں پہ برین واشنگ ہوتی ہے۔ حالانکہ حکومت نے پلان کیا تھا کہ ان کو ساتھ ایجوکیشن بھی دیں گے، دوسری تعلیم بھی دیں گے، ٹیکنیکل ٹریننگ بھی دیں گے، آئی ٹی میں بھی دیں گے، ان کو ٹیکنیکل جو ٹریڈز ہوتے ہیں ان میں دیں گے، تاکہ وہ ایک عام اچھے شہری بن سکیں، کنٹریبیوٹ کر سکیں سوسائٹی کے اندر۔ لیکن یہ آپ کو سمجھ جو پرابلمز ہوتی ہیں، سو یہ ایک بہت بڑی بریڈنگ پلیس ہے،